गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी क्लास है, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे थंबनेल देख रहे हैं, 11th फिजिक्स, और हमारा जो एक एटीट्यूड मैंने बताया था कि मेरी जो क्लासें होंगी वो आप लोग देख लीजिएगा। आप अपने सब्जेक्ट में मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, इससे एक भी सवाल लग जाए और जितना मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ उसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, ठीक। और जब आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते चले जाएंगे तो इतना मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी टॉपिक है और जो भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और कल संभावना संडे है और संडे को मैं एक पूरा पिछला साल रिवीजन कराने वाला हूँ, या तो फिर अगला एक टॉपिक शुरू कर दूँगा, दो में से एक काम करूँगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा। अगर रिवीजन कराना तो मैं रिवीजन करा दूँगा, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पढ़ना है वो बता दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ जाऊँगा। तो हमारा चल रहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या चल रहा था? प्रक्षेप्य। क्या कह रहा था? प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप गति में हम लोग चल रहे थे, कुछ सवालों पे चल रहे थे, ठीक। कुछ सवालों पे चल रहे थे और वो सवाल पे हमारे ध्यान सुनिएगा। क्या होता है? एक क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी गेंद को थीटा या 90° - थीटा कोण पर फेंका जाए। कहने का मतलब क्या है? यदि थीटा या 90° - थीटा अंश के कोण पर फेंका जाए तो परास क्या होगी? आप लोग ध्यान समझिएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि यदि हम किसी वस्तु को थीटा या 90° - थीटा कोण पर फेंकें तो उस कंडीशन में परास क्या हो? पहले हम लोग थीटा कोण पर फेंकते हैं तो परास का फार्मूला होता है परास क्या होता है? u² sin 2θ/, ये परास का सूत्र होता है। उसने कहा है कि पहले हम किसी गेंद को थीटा कोण पर फेंकें और दूसरे को कितने पर फेंक दें? ये 90° - थीटा पर फेंक दें। तो उस कंडीशन में क्या होता है? परास क्या होता है? समान होता है। क्या होता है ये समझना है। यदि क्या किया जाए, किसी वस्तु को थीटा या 90° - थीटा कोण पर फेंका जाए तो उस सिचुएशन में परास क्या होगा यही बताना है। देखिएगा, ये R1 बराबर मान लीजिए थीटा पर फेंकेंगे तो u² sin 2θ/। अगर हम लोग थीटा कोण पर 90° - थीटा कोण पर फेंकें तब क्या होगा? R2 बराबर u² g sin 90° - थीटा। तो R2 बराबर आ जाएगा u² g sin 180° - 2θ। हो जाएगा कि नहीं? तो R2 बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान समझेंगे इधर। R2 बराबर u² g sin 180° - थीटा क्या होता है? sin थीटा। तो कहने का मतलब यदि हम किसी भी कोण पर थीटा पर फेंके या 90° - थीटा पर फेंके, यदि
गेंद को थीटा या 90 अंश माइनस थीटा कोण पर फेंकें तो परास समान होंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या करें, किसी गेंद को थीटा या 90 अंश माइनस थीटा पर फेंकें तब भी परास क्या होगा, हमारा समान होगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा बच्चों, और फिर इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हटा देते हैं, चलिएगा अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन लिखा है देखिएगा एक प्रश्न है इसमें, प्रश्न कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। और एक चीज मैं बता दूं, मेरे पास ये बुक है और मैं इसकी बुक को क्या कर दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा। तो यही क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, जो क्वेश्चन ना लगे वो टिक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो इसी ये बुक है मेरे पास, इसी बुक से मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ और आप लोग देख लीजिएगा। पहला कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। क्या की जाती है? फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए। तथा उन दो दिशाओं को बताइए, जिनमें गेंद को फेंकने पर पैंतालीस मीटर और जी का मान जो दिया हुआ है 10 मीटर, जी का जो मान दिया है जी बराबर 10 मीटर, जी का मान दीजिए। अब आप लोग समझिएगा हमारी बात को। क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती है। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइएगा तथा उन दिशाओं को बताएं, मतलब कोण पूछ रहा है। उन दो कोण कौन से हैं जिन पर गेंद फेंकने पर परास कितना हो जाता है? 45 हो जाता है। 45 परास कब होता है? जब वो कोण बताना है 45 मीटर। अब u बराबर कितना दिया हुआ? 30 मीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा अधिकतम परास बताइएगा। अधिकतम, पहले अधिकतम परास देखिएगा। पहले क्या कह रहा? अधिकतम जब इतने वेग से फेंक रहे तब अधिकतम परास। अब अधिकतम परास का फार्मूला होता है, अधिकतम परास R बराबर u स्क्वायर अपान g। R बराबर u का मान है 30 गुणे 30 और g का मान है 10। 30 3 90 मीटर आ जाएगा। अधिकतम परास कितना हो जाएगा? 90 मीटर। ये अगला उन दिशाओं को बताइए जब परास 45 डिग्री हो। देखिएगा, जब परास R बराबर कितना रह जाए?
45, तब दिशा मतलब कोण पूछ रहा है, तब क्या कह रहा है, कोण बताइएगा। तो R बराबर हमारा फार्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। अब ध्यान दीजिए R का मान है 45 डिग्री, u का मान कितना दिया है 30 इंटू 30 इंटू साइन 2 थीटा बटे जी का मान हो गया 10। ठीक हो गया कि नहीं, 45 का 45 दूना 90, 1/2 बराबर साइन 2 थीटा, 1/2 बराबर साइन 2 थीटा बराबर ये कितना है साइन 30 अंश, तो 2 थीटा बराबर 30 अंश, थीटा बराबर कितना आ गया 15 डिग्री आ गया कि नहीं। जब थीटा का मान 15 डिग्री आ गया तो ये थीटा 1 हो गया, थीटा 2 बराबर कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 75। तो ये था हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है 10 नंबर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला देखिएगा सवाल, कह रहा है एक प्रक्षेप को समान वेग से, दूसरा सवाल क्या है, एक प्रक्षेप को समान वेग से दो अलग अलग प्रक्षेपण कोणों पर फेंकने पर, प्रक्षेपण कोणों पर फेंकने पर उनका क्षैतिज परास समान है। क्या है, समान है। यदि उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, यदि उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, H1, H2 है, तो दर्शाइए, R बराबर 4 अंडर रूट क्या हो जाएगा H1 और H2। अब आप लोग देखिएगा, कह रहा है समान वेग से फेंका जा रहा है। क्या किया गया है, समान वेग से फेंका गया, मान लीजिए वेग से फेंका गया है, दो अलग अलग प्रक्षेप कोणों पर फेंकने, क्षैतिज परास समान है, दो अलग अलग, एक को थीटा पर फेंका गया है, दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका गया है। तो परासवयन उनके द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, इस जब 90 माइनस थीटा पर फेंकते, ये मान लीजिए थीटा पर फेंका तो इस ऊंचाई प्राप्त की, और जब यहाँ पर हमने 90 माइनस थीटा पर फेंका तो इस ऊंचाई प्राप्त की। तो दर्शाना है ये। अब देखिए दोनों कंडीशनों में परास कैसा सेम है, तो हम लोग जानते हैं H बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होता है कि नहीं। ये हमारा क्या होता है, महत्तम ऊंचाई का फार्मूला क्या है, ये महत्तम ऊंचाई का फार्मूला है। अब इसको हम लोग कैसे हल करते हैं देखिएगा, हमें लाना है। तो
तो यहाँ पर देखिएगा ये h1 मान लीजिएगा और h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g h2 मान लीजिएगा इसे और u स्क्वायर और अलग अलग कोण पर कह रहा है तो 90 माइनस थीटा पर फेंका जाएगा साइन यहाँ पर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं भाई थीटा की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 90 माइनस थीटा रख देंगे तो यहाँ पर h2 बराबर आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g ये sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा भैया कि नहीं हो जाएगा यार। अब समझिएगा आप लोग ये h1 का मान है ये h2 का मान है। अब इसको क्या करिएगा आप इसको भाग करिएगा ठीक। थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग अपने अपने प्रश्न पे। कह रहा है त्रिज्यीय द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई h1 h2 अधिकतम ऊंचाई मतलब महत्तम ऊंचाई। अब यार r बराबर क्या होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा u स्क्वायर अपॉन 2g sin 2 थीटा यही तो होता है u स्क्वायर अपॉन 2g sin 2 थीटा ये होता है कि नहीं। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा क्या होगा तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा खोल ले u स्क्वायर अपॉन 2g 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इससे आ गया r बराबर u स्क्वायर अपॉन g sin थीटा इनटू cos। अब ध्यान से समझिएगा u स्क्वायर अपॉन 2g अब क्या हो जाएगा थोड़ा सा आप लोग समझिएगा इसकी आप गुणा कर दीजिएगा समीकरण इसकी और इसकी गुणा आप गुणा करिएगा कि यहाँ पर बन जाएगा ये समीकरण डाल दीजिएगा h1 और h2 हो गया बात समझ कर रही है। जब गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा u की घात 4 बटे 4g स्क्वायर और sin थीटा sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं भैया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग ये h1 h2 ये आ गया u स्क्वायर अपॉन 2g हो गया कि नहीं u स्क्वायर अपॉन 2g ठीक और sin थीटा इनटू cos थीटा का होल स्क्वायर ये तो हुआ। अब यार इसको हम क्या कर देते हैं इधर वर्गमूल कर लेंगे क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे ठीक। तो ये हो गया h1 h2 हो गया h1 बराबर u स्क्वायर अपॉन 2g sin थीटा इनटू अब क्या हो गया यहाँ पर ध्यान से समझेंगे ध्यान से समझिएगा इसके हमने गुणा किए ना तो ऊपर गुणा हो गया नीचे भी गुणा हो गई और sin थीटा इनटू cos थीटा हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 से गुणा कर दीजिएगा आप 2 से कर दीजिएगा भाग 2 से गुणा और 2 से कर दीजिएगा भाग तो ये 4 बन जाएंगे 4 इधर ले आइएगा अंडर रूट h1 h2 बराबर u स्क्वायर अपॉन g sin और यही तो अपना r है r बराबर आ गया 4 अंडर रूट h1 समझ में आई बात यही तो अपना r है यार ठीक। तो ये अपना क्या था फार्मूला था भैया ये फार्मूला हमने खोल दिया था इसको हल कर लिया और आ गया हमारा आंसर। इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी हमारी इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी तो हमने डायरेक्ट इनकी गुणा कर दी और गुणा करने के बाद में हल कर लिया यहाँ तक हम
फिर 2 से गुणा 2 से भाग करने के लिए एक फार्मूला यही तो अपना आर, क्योंकि आर बराबर फार्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन। तो ये क्वेश्चन था हमारा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, जाते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में। कह रहा है एक प्रक्षेप को, 13 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप को u वेग से इस प्रकार फेंका जाता है, कि उसका क्षैतिज परास उसके द्वारा महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है। महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है। प्रक्षेप का क्षैतिज परास बताओ। प्रक्षेप का क्षैतिज परास बताओ। अब आप लोग ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। एक प्रक्षेप को u वेग से फेंका गया, ये प्रक्षेप है, इसको हम लोग u वेग से फेंक रहे हैं, ठीक। अब जब u वेग से फेंकेंगे इसको हम इधर u वेग से फेंकेंगे तो उसका क्षैतिज परास कह रहा है, क्षैतिज परास महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, 2 गुना कर दिया। अब कह रहा है क्षैतिज परास क्या कीजिए, तो क्षैतिज परास R बराबर क्या हो जाएगा, क्षैतिज परास। उस कंडीशन में क्षैतिज परास कह रहा है, तब क्षैतिज परास करेगा 2 गुना है, तब क्षैतिज परास क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। हम लोग जानते हैं R बाय समीकरण है, R बराबर फार्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 h बराबर होता है u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g साइन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हो गया, समझ रहे हैं हमारी बात। ये अब इसको क्या कह रहा है, यदि हम लोग क्या कर दें, अब गया जब परास को दुगुना कर दिया जाता है तब क्षैतिज परास क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए 2u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, इसे कैंसिल हो गया, तो R बराबर आ गया यहाँ पर, तो कहते रहा है इसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई को 2 गुना का 2 गुना है। तो अगर आप प्रक्षेप का क्षैतिज परास होगा,
क्या है, ये हमारा R दिया हुआ है और ये दिया है H दिया हुआ है, दिया हुआ कि नहीं। उस सवाल में कह रहा है एक प्रक्षेप को U वेग से इस प्रकार फेंका जाता है कि उसका क्षैतिज परावर्तन उसके महत्तम ऊंचाई का 2 गुना, ये दुगुना है, महत्तम ऊंचाई का 2 गुना है, मगर 2 गुना महत्तम ऊंचाई का प्रति बराबर है। तब पहला क्षैतिज परावर्तन बताओ उस कंडीशन में, देखिएगा क्षैतिज इस कंडीशन में U स्क्वायर अपॉन sin 2 U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन, ठीक। इससे ये हम इसे पूरा कह सकते हैं, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, इससे ये और इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचता है, tan थीटा बराबर 2 आ गया, tan थीटा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। tan थीटा का जो मान निकल गया है यहाँ पर 2 आ गया। अब tan थीटा बराबर 2 sin 2 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, sin 2 थीटा बराबर सूत्र होता है 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा का मान 2 बटे tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 4 बटे 5 आ गया कि नहीं, ये आ गया। तो sin 2 थीटा का देखिएगा हमने मान निकाला, sin 2 थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिएगा, तो ये आ गया 4U स्क्वायर बटे 5, ये आ गया, ये बराबर हो गया। तो ये बच्चों आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, जय हिंद।